सुरभि की मुस्कुराहट को देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार वो हरमन को जीत कर ही आई है। हरमन जी, मुझे बात करनी है आपसे। मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो। बीवी के रिश्ते से ना सही, साली के रिश्ते से ही सुन लीजिए। एक बार सुन तो लीजिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। बोलो। हरमन जी, आप बी से अपनी गुलाबों से कितना प्यार करते हैं? मतलब उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी साबित नहीं करना है, जो भी करना है जेन्युइनली करना है। दो काम है, करेंगे आप? क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल करना है हरमन जी, वरना जिस तरह से सब बिखरा है समेटना मुश्किल हो जाएगा। बस यही एक तरीका है, प्लीज। माफ कर दीजिए हरमन जी, मैं आई तो थी यहाँ पर आपके और दी के बीच में एक पुल बनने, तो आपके और उनके बीच की दूरियों को कम कर सके, और दीवार बन गई। बहक गई थी, भूल गई थी कि आपके और दी के बीच में कोई नहीं आ सकता है। आप दोनों का प्यार अलग है तो क्या दुनिया का कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता है, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सॉरी। पर तुम्हारा क्या होगा सुरभि? और इन घर वालों को देखा, अरे बावले हो जाएंगे, स्यापे खड़े कर देंगे, जीना हराम कर देंगे हमारा। पर आपका प्यार सच्चा है ना? आप दी के साथ हैं तो घर वाले तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता, आपको दी से अलग नहीं कर सकता है वो। प्लीज बात मान लीजिए ना मेरी, और रही बात मेरी तो मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा, अब मेरी फिक्र मत कीजिए। तो सौम्या को कौन मनाएगा? तुम जानती हो ना उसे कितनी जिद्दी है वो, किसी के बाप की नहीं सुनने वाली वो। वो आप उनकी बहन पर छोड़ दीजिए, दी को मैं मना लूंगी। आप बस प्रॉमिस कीजिए कि आप दी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये प्रॉमिस तो मैंने भगवान से उसी दिन कर लिया था, जिस दिन पहली बार मैंने सौम्या को देखा था। थैंक यू। छोटी, क्या कर रही है तू? ये आपकी जिंदगी से सिलवटें हटाने की कोशिश कर रही, बस। आई लव यू दी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
पर मैं ये भी जानती हूँ कि जाने अनजाने मैंने बहुत हर्ट किया ना आपको। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्यों बोल रही है ये सब? अपनों से माफी नहीं मांगते। और तुझ में तो मेरी जान बसती है। सॉरी। कुछ नहीं ना। खैर छोड़िए ये सब, आप सो जाइए। बताए दी, आपका दिल ना बहुत बड़ा है। मैं एक पूरी औरत होकर भी अधूरी हूँ और आप एक किन्नर होकर भी पूरी हैं। मतलब आप अधूरे होकर भी अपने हर रिश्ते को पूरी तरीके से निभाते हो, चाहे वो बेटी का हो, बहू का हो या फिर पत्नी का हो। और मुझे देखो, मैं पूरी होकर भी एक भी रिश्ता नहीं निभा पाई ना। छोटी, जो हुआ सो हुआ। अब कब तक सोचती रहेगी इन सब के बारे में? तब तक सोचती रहूंगी जब तक आपके लिए कुछ कर नहीं लेती। एक बात ध्यान रखना थी, मेरे लिए आपकी सेफ्टी से बढ़कर और कुछ नहीं है। खैर छोड़िए ये सब, मैं शायद थोड़ा ज्यादा सोच रही हूँ। आप सो जाओ दी। गुड नाइट। जो मैं करने जा रही हूँ उससे शायद आपको तकलीफ हो, पर वो तकलीफ थोड़े दिन की ही होगी। उसके बाद तो सब कुछ सवर ही जाना है और शायद यही मेरी गलतियों का प्रायश्चित भी है। ये सब करके मैं आप जैसी महान तो नहीं बन सकती, पर शायद अपनी ही नजरों में थोड़ी उठ जाऊं। चली गई? कितने चली गई? ऐसे कैसे चली गई? अरे कुछ तो बोल, क्या बुत बनी खड़ी है? नहीं चाची जी, कुछ पता नहीं। वीर जी, सब गलियां छान मारी, सब जगह देख लिया, कुछ पता नहीं चला। सुनिए जी, कहीं आपने उसे कुछ कहा तो नहीं? अरे मैं क्यों उससे कुछ कहूंगा? फिर कहाँ चली गई जी? सौम्या, मुझे कैसे पता? मैं तो खुद उसे लेकर परेशान हूं। रुक! ये गूंगेपन का नाटक बंद कर सौम्या, और बता मेरी बहू कहाँ है? नहीं पता है मम्मी जी, सच में। चुप! सब पता है तुझे, तुम दोनों की मिली भगत है। सच सच बताओ वरना। रीतो, दिख नहीं रहा तुझे? वो तो खुद सुरभि को लेकर परेशान है। अगर उसे पता होता तो तुझे बता नहीं देती। हेलो, सुरभि का कुछ पता चला? हर 10 मिनट में फोन करने से सुरभि मिल नहीं जाएगी। जैसे ही सुरभि मुझे मिलेगी मैं आपको खबर कर दूंगा। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। माता रानी, वो जहाँ कहीं भी हो बस ठीक हो।
आपकी जिंदगी से सिलवटें हटाने की कोशिश कर रही हूँ। बस एक बात ध्यान रखना दी, मेरे लिए आपकी सेफ्टी से बढ़कर और कुछ नहीं है। छोटी, अरे कहाँ है तू? और ऐसे कैसे घर से चली गई? घर में पता है सब परेशान है। दी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे कमरे में जाइए। तू पहले मेरी बात सुन, बता तू कहाँ है? दी मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कीजिए। मेरे कमरे में जाइए, जाकर कबर्ड खोलिए, वहाँ कपड़ों के पास आपको एक लेटर रखा हुआ मिलेगा, उसे पढ़िए। क्यों? वो लेटर लिखकर कहाँ? छोटी प्लीज बताना। लेटर पढ़िए तो सही। और हाँ, किसी से कुछ कहिएगा मत अभी। मैं आपको फिर से थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, मैं किसी से कुछ नहीं। तू हेलो छोटी, हेलो। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। दी मैं जानती हूँ इस वक्त आप बहुत डरी हुई होंगी, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आपका डर सही है। मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे पता है ऐसा करके मैं आपको तकलीफ में डाल रही हूँ, लेकिन आपको हमेशा की तकलीफ से निकालने का मेरे पास बस यही एक रास्ता है। अगर आप चाहती हैं मैं वापस आऊँ तो जैसा मैं चाहती हूँ आपको वैसा करना होगा। हाँ, ये ब्लैकमेलिंग है और जैसा मैंने कहा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, बाकी मैं फ़ोन पर बताऊंगी, इंतज़ार कीजिए। ये तूने क्या कर दिया छोटी?